बॉक्स एक्स इक्वल टू 9। तो बॉक्स एक्स अगर 9 होगा आउटपुट, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स अगर 9 से 10 के बीच का कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर 9 से 10 के बीच का, तो बॉक्स 9 होगा। और साथ साथ एक्स अगर 9 भी हो गया तब भी बॉक्स 9 होगा। सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड लेस देन 10। सिमिलरली बॉक्स जब -2 हो, तो बॉक्स -2 होगा तो x जो होना चाहिए वो होना चाहिए -2 से लेकर के -1 के बीच, और x इक्वल टू -2 ऑल्सो। सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन -1। बॉक्स 2.3, बॉक्स का आउटपुट जब भी होगा तो इंटीजर होगा, और यहाँ दे रहा है बॉक्स इक्वल टू 2.3, पॉसिबल नहीं है। सो x इज नो रियल x इज पॉसिबल, सो x इज एलिमेंट ऑफ 5। बॉक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 के से छोटा कब होगा और इक्वल कब होगा? 6 के इक्वल होगा अगर x 6 से लेकर के 7 के बीच रहे, 6 से 7 के बीच रहेगा तो ये इक्वल टू 6 होगा। और 7 पे क्या हो जाएगा? 7 पे ये अगर x की जगह 7 डालते हैं तो बॉक्स हो जाएगा 7। सो x शुड बी लेस देन 7, सो x शुड बी लेस देन 7। बॉक्स लेस देन 5, लेस देन 5, तो लेस देन 5 में कौन कौन सा इंटीजर आता है? 4, 3, 2, दिख रहा है। तो बॉक्स 4 के बराबर कब होगा? जब x 4 और 5 के बीच होगा, बट 5 पे इक्वलिटी नहीं, क्योंकि 5 पे जैसे ही इक्वलिटी लगाएंगे वो आउटपुट मिल जाएगा 5। सो x शुड बी लेस देन 5। बॉक्स लेस देन -4, बॉक्स लेस देन -4 मीन्स अगेन -4 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा होगा? -5, -6, -7 एंड सो ऑन। -5 कब होगा बॉक्स? जब x का वैल्यू -5 से लेकर -4 के बीच हो, बट -4 पे इक्वलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि -4 पे जैसे ही ये इक्वल होगा तो ये आउटपुट क्या मिलेगा? -4। सो बॉक्स, सो x शुड बी लेस देन -4। बॉक्स -3 से बड़ा और 4 के इक्वल हो, तो बॉक्स का वैल्यू अगर -3 से बड़ा है तो -2 और 4 तो -2 होना चाहिए। तो बॉक्स -2 कब होगा? जब x होगा -2 से लेकर -1 के बीच, ठीक है। तो लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे भी ये -2 ही देगा, तो -2 से तो ये बड़ा हो गया और इक्वल। अब इसको देखें इस एंड को, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। सो 4 पे जब लेस देन इक्वल टू 4, 4 कब होगा? जब x 4 से लेकर 5 के बीच होगा, लेकिन 5 जैसे ही इसमें डालेंगे तो आउटपुट 5 मिलेगा। सो x शुड बी लेस देन 5, सो -2 से बड़ा और 5 से छोटा। सिमिलरली बॉक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0, देखो जब x 0 होगा तो ये 0 के बराबर होगा, और x 0 से 1 के बीच भी होगा तो ये 0 के बराबर होगा। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला चीज इधर से मिला लेफ्ट हैंड साइड से। लेस देन 7, बॉक्स लेस देन 7 मतलब कि 6 होना चाहिए। क्लियर है? 6 कब होगा? जब x 6 से 7 के बीच होगा, बट 7 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कराना है, क्योंकि 7 जैसे ही x होगा तो ये आउटपुट 7 दे देगा। सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। क्लियर है? नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर -1 पावर पे, अंडर रूट बॉक्स एक्स स्क्वायर -5 बॉक्स एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख लें 1 बाई अंडर रूट बॉक्स एक्स स्क्वायर -5 बॉक्स एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होना चाहिए? दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वलिटी यहाँ क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, सो ओनली ग्रेटर देन 0। तो बॉक्स ग्रेटर देन 0, दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा बॉक्स एक्स -2 बॉक्स एक्स -3 ग्रेटर देन 0, यानी बॉक्स एक्स 2 से छोटा और बॉक्स एक्स 3 से बड़ा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो बॉक्स एक्स 2 से छोटा, इसका मतलब ये 2 कब 2 से छोटा? तो 1 कब होगा? जब ये x 1 से 2 के बीच में होगा, तो x शुड बी लेस देन 2, तो x शुड बी लेस देन 2। क्लियर है?
2 पे इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। x ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 बॉक्स दैट इज 4। 4 कब होगा? जब x 4 से 5 के बीच हो। क्लियर है ना? x अगर 4 से 5 के बीच हो तो बॉक्स का वैल्यू 4 देगा, और ग्रेटर देन कह रहा है तो उसके आगे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 4 यहाँ इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 पे ये 4 देगा और उसके बाद इससे बड़ा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट। इसको हम लिख लें कि x लेस देन 2 और बॉक्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट, पहला D1 जिसको कह सकते हैं आप। फर्स्ट का डोमेन हम निकाल लिए। सेकंड का डोमेन, ये एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी होना चाहिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 5 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। सो x शुड बी इन बिटवीन माइनस 5 to 5। सो दिस इज डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। हमको दो फंक्शन के सम का डोमेन निकालना है, तो दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो हम प्लॉट किए हैं नंबर लाइन पे, एक लाइन ले लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का, ये लाइन। इस पर जो जो वैल्यूज आया है -2 4 -5 5, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दो। तो -5 2 4 5। पहला वाला कह रहा है 2 को एक्सक्लूड करते हुए इससे छोटा, ये कह रहा है 4 को इंक्लूड करते हुए इससे बड़ा। ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट। सेकंड कह रहा है -5 से लेकर 5 के बीच। इंटरसेक्शन मतलब जहां 1 और 2 दोनों का लाइन दिखे। कौन सा एरिया होगा? ये एरिया, ये एरिया। तो हो गया -5 से लेकर 2 के बीच, -5 क्लोज 2 ओपन, 4 से लेकर के 5 के बीच 4 भी क्लोज और 5 भी क्लोज। क्लियर है? नेक्स्ट इज fx दिया हुआ है बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x। कहना यह है कि x अगर इंटीजर होगा तो ये 0 होगा, और x अगर नॉन इंटीजर होगा तो ये -1 होगा। यानी इसका दो ही आउटपुट आएगा, 0 और -1। कब? 0 जब x इंटीजर होगा तब, और x नॉन इंटीजर रहा तो -1। यानी इसका रेंज 0 और -1 ही होगा। कैसे? तो आप देख लीजिए, x की जगह 2 डालिए तो यहाँ 2, यहाँ -2, आउटपुट क्या मिलेगा? 2 -2 0। 5 डालिए, 5 -5, आउटपुट 5 -5 0। 1.2 ये नॉन इंटीजर डाल रहे हैं, तो आउटपुट हमको क्या आंसर आना चाहिए? -1। तो हम 1.2 यहाँ डालें, यहाँ -1.2, इसका आउटपुट मिला 1, इसका क्या मिलेगा? -2, तो आउटपुट इज -1। √3 डालिए, तो √3 डालेंगे तो 1.73, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, और यहाँ -1.73, आउटपुट इज -2, तो आंसर इज -1। क्लियर है? अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। जब भी इंटीजर आएगा तो ये 0 देगा, इंटीजर पे 0 इंडिकेट कर दीजिए किसी भी इंटीजर पे, और उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और -1 पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर होल कर दीजिए, क्योंकि ये -1 इंटीजर्स पर नहीं देगा, बाकी सब जगह ये -1 देगा। क्लियर है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो यहाँ पर हम एक चीज लिख दिए हैं साथ में कि x इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इसी को लिखते हैं x इक्वल टू बॉक्स x, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन ऐसे लिखाता है जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये जो x होगा, जो बॉक्स x होगा, हम पढ़ेंगे कि बॉक्स x जो है वो या तो इंटीजर होगा, अगर x इंटीजर है तो इंटीजर हो जाएगा, और अगर x नॉन इंटीजर है तो जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर होगा। जैसे x अगर 1.2 है तो बॉक्स में अगर हम x की जगह 1.2 डालें तो आउटपुट हमको 1 मिलता है। तो ये जो बॉक्स x होगा, बॉक्स x शुड बी लेस देन इक्वल टू x, एंड x शुड बी ग्रेटर देन बॉक्स x प्लस 1। जैसे देखो, x की जगह तुम 1.2 डालो तो यहाँ 1.2, यहाँ 1.2 का आउटपुट क्या आएगा? 1, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा। तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे जो भी प्रॉपर्टीज हो, या जिस किसी भी रिजल्ट को आप चेक करना चाह रहे हो, तो उस जगह पर एक बार x की जगह इंटीजर डालिएगा, से 1.2 डाल दीजिएगा, इंटीजर डालिएगा तो 1 डालिएगा या 2 डालिएगा, और एक बार x की जगह नॉन इंटीजर डालिएगा, लाइक 1.2
2.3 इस तरह का। अगर और आप LHS RHS दोनों चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ फिर देखो x को हम एक बार इंटीजर लेते हो 5, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 लिए x की जगह तो 4, तो 5 4 से बड़ा, और यहाँ क्या मिलेगा 5 इक्वल। क्लियर। तो इंटीजर पे ये इक्वलिटी होल्ड किया इंटीजर पे। अब देखो नॉन इंटीजर लो 1.2, यहाँ क्या मिलेगा 0.2, यहाँ 1 इससे बड़ा है और यहाँ 1.2 इससे छोटा ये है। सो बॉक्स x ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू x। बॉक्स के में अगर x प्लस इंटीजर रहे तो ये इंटीजर बाहर निकल जाएगा, बॉक्स प्लस इंटीजर आ जाएगा जो इंटीजर है। जैसे यहाँ पर है 1.2 प्लस 5, ये 5 बाहर निकाल लेना, यहाँ बॉक्स 1.2, बॉक्स 1.2 का वैल्यू क्या आएगा 1। क्लियर है। तो 1 प्लस 5 कितना होगा 6 RHS। अब यहाँ देखो 1.2 5 6.2 आउटपुट क्या मिलेगा 6, सो LHS इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली बॉक्स x प्लस बॉक्स y शुड बी लेस देन इक्वल टू x प्लस y का बॉक्स एंड ग्रेटर देन एंड दिस x प्लस y का बॉक्स इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स y प्लस 1। आप x और y की जगह एक बार इंटीजर ले लें और x और y की जगह एक बार नॉन इंटीजर ले लें, आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू 5 बॉक्स x प्लस 1 इक्वल टू 6 बॉक्स के अंदर x माइनस 1 माइनस 10, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 2y का बॉक्स। क्लियर है। तो इसको लिखेंगे 5 बॉक्स x प्लस 1, ये क्या होगा 6 बॉक्स x माइनस 6 माइनस 10, तो कितना आ गया जी देखो। तो यहाँ से 5 इधर आया तो बचा x बॉक्स x, और यहाँ से ये इधर गया तो 17 बॉक्स x इक्वल टू 17। तो बॉक्स x जैसे ही 17 हुआ यहाँ डाल दो, तो 5 इंटू 17 प्लस 1 दैट इज 86। सो x प्लस 2y इज वॉट x प्लस 2y, y की जगह 86 डाले तो x प्लस 172, x प्लस इंटीजर है तो 1 ये बाहर आ जाएगा इंटीजर। सो बॉक्स x प्लस 172 और बॉक्स x कितना था 17, सो आंसर इज 189। क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो भी आते हैं। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, इसको हम लोग भी देखे थे कि x को हम लिखते हैं बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लिख लेंगे x माइनस बॉक्स x, और बॉक्स x अपने बिहेवियर्स को कहाँ कहाँ बदलता है इंटीजर पर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी अपने बिहेवियर को बदलेगा इंटीजर पर। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर अगर इंटीजर आया तो आउटपुट 0 मिलेगा। डाल के देखो 5 यहाँ डाले 5, यहाँ 5, यहाँ भी 5, तो 5 माइनस 5 0। सो बॉक्स जैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर इंटीजर जाएगा, यानी x यहाँ इंटीजर होगा तो आउटपुट 0, कोई भी इंटीजर डालोगे आउटपुट 0, -2 आउटपुट 0। अगर यहाँ पर नॉन इंटीजर डालते हैं 1.3 डालें, यहाँ 1.3 और यहाँ 1.3, कितना बचा यहाँ 1.3 और यहाँ 1 तो 0.3। सो अगर हम 1.3 डाल रहे हैं तो आउटपुट मिलेगा 0.3 जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसका। जैसे 2.95 डालें तो आउटपुट मिलेगा 9.95, 12.25 आउटपुट इज 0.25, -3.2 यहाँ देखो ध्यान देना, जैसे ही -3.2 डाले हैं तो यहाँ आएगा -3.2 और यहाँ आएगा -3.2, -3.2 का बॉक्स लगाएंगे कितना आएगा -4, तो ये +4, सो +4 -3.2, तो जो +4 -3.2 दैट इज 0.8। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा -4.7, यहाँ क्या आ जाएगा -5, यानी +5 होगा तो +5 -4.7 दैट इज 0.3। क्लियर है। सिमिलरली हियर ये हो जाएगा 13 प्लस 12.51 दैट इज 0.0449। ये हो जाएगा 14 प्लस -13.52 प्लस 14, तो कितना आएगा आउटपुट 0.48। यहाँ +16 आउटपुट 0.47 पाई रहेगा तो यहाँ तो पाई और यहाँ क्या आएगा 3, सो पाई -3। ई रहा यहाँ ई और यहाँ ई की जगह 2.454, तो आउटपुट इज 2 ई -2, माइनस पाई यहाँ डालें पाई, यहाँ क्या आ जाएगा -4, सो -पाई
-4 दैट इज 4 - 5 माइनस ई, यहाँ माइनस ई, यहाँ क्या आएगा -3, सो +3 हो जाएगा, सो +3 - ई। क्लियर है? नाउ ग्राफ हमको ड्रॉ करना है अगर इस फंक्शन का, तो हम ये लिखें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिस इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर x -2 से 2 के -1 के बीच रहा तो ये क्या दे देगा -2, सो यहाँ +2, सो x +2 ये बॉक्स x। x अगर -1 से 0 के बीच रहा तो ये -1, सो x +1 बॉक्स x होगा। x अगर 0 से 1 के बीच रहा तो ये 0, सो x बॉक्स x। x अगर 1 से 2 के बीच रहा तो ये 1, सो x -1। x अगर 2 से 3 के बीच रहा तो ये 2, सो x -2। x अगर 10 से लेकर 11 के बीच रहा तो यहाँ 10, सो x -10। सो अब इसको हम इंटीजर टू इंटीजर ऑब्जर्व करें, सो -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इंटीजर टू इंटीजर। तो हम देखें हैं कि -2 से -1 के बीच फंक्शन क्या है x +2, सो x +2 इज अ स्ट्रेट लाइन। -2 पे 0 इंक्लूड करना है, -1 पर ये एक्सक्लूड करना है, क्योंकि -1 पर तुम्हारा फंक्शन फिर बदल रहा है, क्या हो जा रहा है x +1, सो दिस इज x +1 -1 पर। फिर 0 से 1 के बीच x, 1 से 2 के बीच x -1, सिमिलरली x -2 और सो ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आउटपुट क्या आएगा, हमेशा फ्रैक्शन। इस पे जैसे ही बॉक्स लगाएंगे आउटपुट 0। ये हमेशा आउटपुट क्या देगा इंटीजर, इंटीजर के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगाएंगे आउटपुट 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर x प्लस इंटीजर अगर हम डालते हैं x + m तो ये दे देगा ओनली x, इंटीजर नहीं। जैसे यहाँ तुम डालोगे ये है मान लो 1.2 और ये है 5, तो टोटल कितना हो गया 1.2 + 5 6.2। आउटपुट क्या मिलेगा 0.2। सो जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा वही आउटपुट आएगा। नाउ फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में देखो ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब कब होता है जब x इंटीजर हो जाए, तो रियल नंबर माइनस इंटीजर डोमेन हो गया। और रेंज क्या मिलेगा, रेंज हमेशा मिलेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 भी एक्सक्लूडेड और इन्फिनिटी भी एक्सक्लूडेड। ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होता है जब x 0 से 1 के बीच में हो, 0 को इंक्लूड करते हुए। तो डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर माइनस 0 से 1। इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा ना, क्योंकि ये इंटीजर है, इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। आएगा? क्लियर है? तो रेंज क्या हो जाएगा इंटीजर माइनस 0। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। तो अगर x इंटीजर हुआ तो ये 0, ये भी 0, तो ये 0। और x अगर नॉन इंटीजर होगा तो दोनों का सम 1। देखो ये 2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, दोनों 0 हुआ, 0 हो गया। -3 है माइनस, और यहाँ 3 है, x की जगह -3 डाले हैं तो -3 3 0। 1.2 डालो x की जगह, तो यहाँ आया 1.2, यहाँ क्या आया -1.2। ये आउटपुट क्या देगा 0.2 दिया। ये आउटपुट क्या देगा +2 कर दें 0.8। सो दिस प्लस दिस इक्वल टू 1। सो रेंज इज 0, 1। कब 0 होगा जब x इंटीजर होगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो ये 1 होगा। क्लियर है? तो प्लॉट अगर हम करते हैं इसको, डोमेन तो रियल नंबर है ही, तो ये जहां जहां इंटीजर होगा x वहां वहां 0 देगा, देख चुके हैं। जहां जहां नॉन इंटीजर होगा वहां वहां 1 देगा। तो देखो ये नॉन इंटीजर पे 1, ये नॉन इंटीजर पे 1, जहां इंटीजर आएगा बस जंप करके 0 पे, नॉन जंप करके 0 पे। ये 2 से 3 के बीच गए 1, 3 जैसे ही आया जंप करके 0 पे। यहाँ से गए 3 से 4 के बीच, तो ये 1 जैसे ही 4 आया जंप करके 0 पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और डोमेन्स पर क्वेश्चन करेंगे।